Hello everyone and welcome back to my channel. आज हम बात करेंगे about their true intentions for you. आज हम टारो में ये देखेंगे। मेरी रीडिंग्स टाइमलेस होती है, इसलिए जब भी आपके पास आए ये आपसे रेजोनेट करेगी, आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा. If not on one pile, then try another pile. Let's start. चूज योर पाइल विल सी कि आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हो, किसी के भी बारे में हो सकता है, वो आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, वो आपके स्पाउस हो सकते हैं, वो आपके कोई भी नोन पर्सन हो सकते हैं जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हो या बहुत अच्छे से नहीं भी जानते हो. वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी इमेज उनके सामने कैसी है. विल सी दैट टुडे. So let's start. Choose your pile. Pile 1, pile 2 and pile 3. In case आपको कोई confusion है, then this is rose quartz, pink rose quartz, pile 1. Cluster crystal, pile 2. And this is pile 3. Choose your card. Let's start with pile 1. Oh, I think ये किसी रिलेशनशिप रिगार्डिंग है. 2 of cups. तो आप जिसके बारे में सोच रहे हो कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आई थिंक दिस इज मे बी योर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड और समवन जो ऑपोजिट सेक्स का होगा. स्पाउस हो सकता है, कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है जिसमें आपको भी इक्वली इंटरेस्टेड है, आप भी काफ़ी इंटरेस्टेड हो उस पर्सन के टुवर्ड्स. लेट्स सी क्या मैसेजेस है. Okay. Okay. आप जिसके बारे में पूछ रहे हो या सोचकर ये रीडिंग देख रहे हो, वो पर्सन आपके बारे में, उनको लगता है कि आप पहली बात तो बहुत स्पिरिचुअल हो, आप डिवाइन गाइडेंस पे ज़्यादा चलते हो. उनकी नज़र में आप थोड़े सीक्रेटिव भी हो, आप बहुत जल्दी अपने बारे में चीज़ें ओपन अप नहीं करते हो, बहुत ज़्यादा अपने बारे में रिवील करना पसंद नहीं करते हो, एंड थोड़े मेंटली स्ट्रांग भी हो. आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकते वो, और वो ये बात जानते हैं. यू आर अ स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन जिसको बहुत इजीली मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता. आप डिवाइनली गाइडेड रहते हो, ऐसा उनको लगता है. एंड मे बी इट इज़ ट्रू ऑल्सो कि आप पर ऐसी ब्लेसिंग्स है कि आप या तो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, आपको चीज़ें यू नो यू आर एबल टू सी थिंग्स बियॉन्ड. जो चीज़ें किसी को नहीं दिखाई दे रही हैं, आपको वो भी चीज़ें दिखाई देती हैं, आप ऐसी चीज़ों को भी समझ पाते हो. सो विच मीन्स कि आप काफ़ी इंट्यूटिव हो, एंड दे सी दैट इन यू कि आपकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. आप जो बातें बोल जाते हो नोइंगली अननोइंगली, वो काफ़ी सही होती हैं, काफ़ी एक्यूरेट होती हैं. So they see you very intuitive, divinely guided and divinely protected as well. आपको मैनिपुलेट करना इतना आसान नहीं है. एंड समटाइम्स आप इसलिए कंफ्यूज भी होते हो, बट स्टिल यू आर एबल टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन.
लेट्स सी आपके लिए और क्या गाइडेंस है। यस, द हाई प्रीस्टेस। वाओ। तो यस, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। अगर आपको ऐसा कभी डाउटफुल सिचुएशन में आप होते हो, देन प्लीज ट्रस्ट योर इंट्यूशन बिकॉज योर इंट्यूशन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो कभी भी ऐसे डाउट मत लाना या कंफ्यूज मत होना कि जो मैं सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ वो सही है या नहीं। बिकॉज योर इंट्यूशन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, यू आर डिवाइनली गाइडेड, एंड द अदर पर्सन जिसके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो वो इस चीज़ को समझते हैं, वो इस चीज़ को जानते हैं। थैंक यू पायल वन। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट करें, मुझे बताएं कि आपने कितना रेजोनेट किया है। प्लीज़ लाइक, comment and share, subscribe. Thank you. Let's start with pile 2. Okay, Five of Wands. Let's see pile 2 के लिए क्या मैसेज है. How do they see you? आप जिसके बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं. Hmm. आप जिसके बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हो, आप फाइटर हो उनकी नज़र में. आप चीज़ों को बहुत अच्छे से स्पेक्यूलेट कर पाते हो, चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाते हो, एंड यू आर अ फाइटर. यू डोंट गिव अप इजीली एंड यू विन ऑल्सो. ऐसा नहीं है कि आप गिव अप नहीं कर रहे हो और बेफिजूल में झगड़ा कर रहे हो. एक्चुअली आप विन कर जाते हो सिचुएशन में. सिचुएशन कोई भी हो, यू पुट ऑल योर एफर्ट्स एंड आप उस सिचुएशन में एक विनर की तरह बाहर निकल कर आते हो. थिंग्स गेट इन योर फेवर, एंड ये फेवर आपको वैसे नहीं मिलती, आप जेन्युइनली उसके लिए मेहनत करते हो, एफर्ट करते हो. तो सामने वाले को ये चीज़ दिखता है कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से इंट्रोस्पेक्ट करते हो, इमोशनली, मेंटली आप बहुत चीज़ें सोच कर कोई डिसीजन लेते हो, एंड यू फाइट फॉर योर डिसीजन. कि आपने जो भी सोचा होता है आप उसके लिए पूरी मेहनत करते हो, या जो भी आप पाना चाहते हो आप उसके लिए पूरी मेहनत करते हो, एंड यू कम आउट एज अ विनर. वेरी नाइस. एंड इट्स नॉट कि आप इम्पल्सिव हो, आप बहुत सोच समझ कर चीज़ों को करते हो. ऐसा नहीं है कि आपके मन में कोई विचार आया और आपने इम्पल्सिवली डिसीजन ले लिया या उसके ऊपर बहस करनी शुरू कर दी. यू जेन्युइनली थिंक फ्रॉम ऑल एंगल्स. हर चीज़ को आप हर पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करते हो, एंड देन यू कम इनटू अ कंक्लूजन, और उसके बाद आप उसके लिए एक्शन लेते हो, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. एंड ये सारी खूबियाँ वो आप में देखते हैं. लेट्स सी कि कुछ और भी है, कोई और मैसेजेस है आपके लिए. थ्री ऑफ पेंटिकल्स. यू नो, आई थिंक उनको ऐसा लगता है कि आप थोड़े सीक्रेटिव भी हो अपने एक्शंस को लेकर. आप थोड़े सीक्रेटली चीज़ों को करते हो, आप बहुत ज़्यादा रिवील नहीं करते चीज़ों को पहले से ही, विच इज़ अ गुड थिंग. होना भी ऐसे ही चाहिए. आप जब पहले से ही अपनी प्लान्स को रिवील कर देते हो, या जो भी आप चीज़ें सोच रहे हो वो कई बार ही मैनिफेस्ट नहीं हो पाती है. सो यस, इट्स अ गुड साइन. काफ़ी अच्छे मैसेजेस मिले आपके कार्ड्स में. कीप अप. आई थिंक यू आर ऑलरेडी गुड गोइंग, एंड ऑल द बेस्ट. अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या आप ऐसे हो, या क्या सामने वाला आपको इस तरह से देखता है, कि आपको कभी ऐसा लगा है कि इस तरह से लोग आपको देखते या समझते हैं. इफ़ यस, प्लीज़ मुझे बताना कमेंट करके. थैंक यू. लेट्स स्टार्ट विथ पाइल 3. ओके, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स.
प्लीज गाइड करें पाइल 3 के लिए क्या मैसेजेस है। ओह, ओके, यू आर अ मजिशियन। आप किसी तरह से चीज़ों को अपने फेवर में ले आते हो। पाइल 3, व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम योर कार्ड्स, कि आप बाय हुक और बाय क्रूक चीज़ों को अपने फेवर में ले आते हो, और सामने वाला आपको ऐसे ही देखता है कि he or she will get things done by hook or crook. Okay. जो मुझे चीज समझ में आ रही है कि समटाइम्स यू गो ओवरबोर्ड, आई मीन आप थोड़े से अग्रेसिवली चीजों को कर जाते हो, बट यू नो आप अपनी चीजों को, जो भी आप करना चाहते हो, जो भी आप पाना चाहते हो, वो आप अपने फेवर में कर लेते हो, और ये सामने वाला समझता है। उनको लगता है कि यू आर अ वॉरियर काइंड ऑफ पर्सन, जो इतनी आसानी से चीजों को लेट गो नहीं करता। वो वो जिसके बारे में भी सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनको इस बात का पूरा पूरा एहसास है कि आप चीज़ों को इतनी जल्दी से गिव अप नहीं करते हैं। यू फाइट फॉर व्हाट यू बिलीव इन, एंड यू जस्ट मैनेज टू गेट थिंग्स इन योर फेवर, गेट थिंग्स डन इन योर फेवर। किसी भी तरह से आप सब कुछ अप्लाई कर लेते हो, साम दाम दंड भेद, वॉट एवर यू कैन डू अपने फेवर में चीज़ों को करने के लिए, और कर ले भी जाते हो। मेनी अ टाइम्स आप अपनी फेवर में चीज़ें कर ही लेते हो। एंड मुझे एक बस प्रॉब्लम जो समझ में आ रही है कि शायद इसके लिए ना आप कभी कभी काफ़ी अग्रेसिव हो जाते हो, कि कई बार आप चीज़ें बिना सोचे समझे भी ज़्यादा चीज़ों को इंसिस्ट करने लग जाते हो, या ज़्यादा मैनिपुलेट करना शुरू कर देते हो, एंड बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि शायद इतना स्ट्रेच करने की ज़रूरत नहीं थी, या इतना ज़्यादा इसमें एम्फसाइज देने की ज़रूरत नहीं थी। तो मे बी आपकी एनर्जी कुछ इस तरह की होगी, कि जहाँ पे आप चीज़ों को किसी भी तरह से अपने फेवर में करने की कोशिश करते हो, और ये कई बार आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो जाता होगा। कोई और मैसेजेस है एंजल्स इनके लिए, प्लीज गाइड करें। यस, द हेरोफेंट। सो व्हाट आई गेट फ्रॉम योर कार्ड्स इज कि आप थोड़ा अपने ऊपर काम करें, एंड थोड़ा सा कंट्रोल लेकर आए अपने चीज़ों को, थोड़ा चीज़ों को ना डिसेंटली एंड ट्रेडिशनली हैंडल करने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा फोर्स लगा के चीज़ों को ना करें। ट्राई योर लेवल बेस्ट कि चीज़ें जितनी स्मूथली, पीसफुली, सोफिस्टिकेटेडली, डिसेंटली हो सके, उतने आराम से करने की कोशिश करें, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म में, ये गाइडेंस आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेनिफिट देगा। तो थैंक यू पायल 3। इफ़ अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई है, देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड लेट मी नो कि आपको ये रीडिंग कहाँ तक रेजोनेट हुई है, कितनी रेजोनेट हुई है। थैंक यू and God bless you. Lots and lots of love and light. God bless you. Thank you.